स्टार्ट करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हम एसपी बख्शी की बुक से कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला इडियम्स है वो है एट वंस विट्स एंड, जिसका मतलब होता है कि परप्लेक्स हो जाना, यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ दें जिससे आप भौचक्के रह जाएँ। तो हम क्या बोलते हैं, इज़ दैट इज़ विट्स एंड, यानी वो भौचक्का हो गया इस दृश्य को देखकर। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है कि किसी को चीज़ का पूरा ज्ञान होना। कहते हैं ना, इसे तो हर चीज़ें उंगलियों पर याद है, तो उसका मतलब होता है एट वंस फिंगर टिप्स। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब होता है कि बिना किसी देरी किए। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब विदाउट डिले। ऑल इन ऑल ये वो चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बात करें एट क्लोज क्वार्टर्स की, तो मतलब होता है जब हम किसी चीज़ से क्लोज एग्जामिन करते हैं, यानी बहुत बारीक से और नज़दीक से उसका निरीक्षण करें, तो हम बोलते हैं एट क्लोज क्वार्टर्स। एप्पल पाई ऑर्डर में होना, यानी कि कुछ चीज़ का ऑर्डर में होना, अरेंज अच्छे तरीके से अरेंज होना, यानी परफेक्ट ऑर्डर में। पर बोर्ड ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो हम कहते हैं कि उसका नेचर कैसा है, अबव बोर्ड नेचर। अबव ऑल यानी किसी भी चीज़ से पहले, यानी कि बिफोर एवरीथिंग एल्स वी कॉल इट लाइक अबव ऑल। जब हम बात करते हैं एज फिट एज अ फिडल, यानी कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त और चुस्त है, तो हम बोलेंगे क्या है, एज फिट एज अ फिडल। एट रैंडम यानी एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली, यानी बिना किसी तैयारी के ऐसे ही हम कर देते हैं, इधर उधर जो चीज़ होती हैं। एट अ लूज एंड का मतलब होना है खाली रहना। एट लॉगर सेट यानी आपस में कलह होना, उसी को हम कहते हैं एट लॉगर सेट्स। एट ऑड्स इसका मतलब होता है डिस्प्यूट, यानी आपस में लड़ाइयाँ होना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड उस चीज़ को बोला जाता है जो किसी भी लड़ाई का कारण होती है। जैसे ये आप देखते हैं कि परिवार में लड़ाइयाँ हो जाती हैं ज़मीनों को लेकर, तो हम कहते हैं ज़मीन क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एट क्लोज पर्पसेस इसका मतलब होता है आपसी मतभेद होना, यानी आप कुछ और चाहते हैं और दूसरा की इच्छा कुछ और है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, तो बोलते हैं हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। आफ्टर वंस ओन आर्ट इसका मतलब होता है अपनी ही इच्छा का, जो अपनी ही पसंद की कोई चीज़ मिल जाना, या अपनी ही पसंद की कोई चीज़ हो, तो हम बोलते हैं आफ्टर वंस ओन आर्ट। एट द बॉटम ये एक्चुअली उसके लिए होता है जैसे हम बताते हैं कि यही जो है सभी चीज़ इसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल इसी चीज़ के लिए, तो हम बोलते हैं ही इज़ एट द बॉटम ऑफ। एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब हो जाना आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है, तो बोलते हैं एट अ लॉस। एट डैगर्स डाउन का मतलब ना बहुत ही ज़्यादा गहरी शत्रुता होना आपस में। एट लार्ज जिसका मतलब होता है कि खुला रखना बिना चेन के। एट सी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। एट फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, यानी आप कहते हैं ना आग में घी लगाने का काम, तो उसे हम बोलते हैं एट फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, यानी आपका पहले से ही बिगड़ा होता है और आपने और बिगाड़ दिया किस चीज़ का। अगर एट सिक्स एंड सेवन, अभी हमने पढ़ा था एप्पल पाई ऑर्डर यानी परफेक्ट ऑर्डर, उसका ही उल्टा है एट सिक्स एंड सेवन, यानी कोई चीज़ अरेंज में ना होना, यानी कि ऑर्डर में ना होना, तो हम कहेंगे एट सिक्स एंड सेवन। अज्यूम एयर्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ का इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर दिखाने लगता है लोगों से। जैसे उन्होंने कोई चीज़ कर ली, तो जैसे कि हमारे रिच होते हैं, उन्हें पैसा दिखाने का शौक़ होता है, तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। आर्गेसाइड ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा चतुर और क्या नाम है, हमेशा अवेयर रहता है अपने उसके आसपास चीज़ के बारे में, और वो किसी भी छोटी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करता, तो हम बोलते हैं इज़ एन आर्गेसाइड पर्सन। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पास में होना, वेरी क्लोज। हम स्टार्ट करते हैं बी राइटर के वर्ड। तो हमारा फर्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब ऐसा होता है कि किसी भी तरीके से आपको कोई काम करना है तो आप उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो हम बोलेंगे बाय हुक और बाय क्रुक, यू हैव टू डू दैट थिंग। बेयर द ब्रंट ऑफ, यानी आपने कोई काम किया तो जो कौन होगा जो इसकी जिम्मेदारी लेगा, उसी के लिए मिलता है बेयर द ब्रंट ऑफ। यानी अब होता है बेल द कैट। बेल द कैट आपने चूहे बिल्ली की कहानी सुनी होगी कि बिल्ली के गले में कौन घंटा बांधेगा, तो ये वही चीज़ है कि कौन रिस्क लेगा पहले स्टेप के लिए। बिट डिफियंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। ब्लो वंस ट्रम्पेट, जब देखा है ना कुछ लोग अपनी पिपनी बजाते हैं यानी अपनी तारीफ़ करते हैं, तो हम बोलते हैं ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है कोई अच्छी न्यूज़ देना, बोलते हैं ब्रेक द न्यूज़, यानी आपको कोई अच्छी खुशखबरी, जैसे कि आप हमारे किसी की जॉब लग जाए तो क्या ब्रेक द न्यूज़। मरना होल इन वंस पॉकेट, यानी जब आपकी जेब में छेद जाता है तो पैसे गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता आपको, यानी पैसे बहुत जल्दी से खर्च हो जाना, तो हम बोलते हैं बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है शांति करना।
अब हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं ताकि इन दोनों रीजन के बीच में पीस लाया जा सके, तो हम बोलते हैं परिदा हैचेट। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना किसी चीज़ से, इमोशंस की बात हो रही है। बैड ब्लड यानी बहुत ही कड़वे रिश्ते होना किसी के बीच में। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरीक़ा से पीटना। बीट अबाउट द बुश ऐसी चीज़ों के बारे में कहना कि जिससे किसी को समझ में नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो हम बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। बीट द एयर यानी बस खामखा आप एयर को मार ही नहीं सकते थे, यानी वो प्रयास कर रहे हैं जो कि कारगर नहीं है। बिल्ड कैसल इन द एयर यानी आप हवाई पुलाव बनाते हैं ना, तो हमसे बोलते हैं बिल्ड कैसल इन द एयर टू मेक विजनरी स्कीम। ब्रेक द आइस यानी आप होता है बिल्कुल सन्नाटा होता है, तो कौन सन्नाटे का एकदम जो बोलते हैं ना, तो विल ब्रेक द आइस यानी कौन बोलेगा एक लंबी साइलेंस के बाद कौन पहला कदम जाना बोलता है, विल ब्रेक द आइस। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी को पनिश करना। ब्रीथ वंस लास्ट, ये जब भी हम इस इडियम्स का यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है टू डाई यानी मरने की बात हो रही है। बैकस्टेज इन्फ्लुएंस यानी कि अनफेयर मीन, आप WWE देखते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे कभी कभी बैकस्टेज इन्फ्लुएंस होता है, तो उसी को बोलते हैं अनफेयर मीन यानी गलत तरीके से किसी चीज़ का। बर्ड्स आई व्यू यानी किसी का कोई बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और कंसाइज व्यू होता है, तो हम बोलते हैं क्या, बर्ड्स आई व्यू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये ऐसे होता है कि एकदम सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक लगेगा, तो हम बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। वंस बोर्ड्स, इसका मतलब होता है कि कोई वापस में रिटर्न ना मिलना। बाय द बाई मतलब बाय द वे। BF2 यानी इसके बराबर होना। वेटेड ब्रेथ, जब हम क्या नाम है सांस लेते हैं कि बहुत ज़्यादा सांस आती रहती होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है यानी इन एंग्जाइटी। बैंडी वर्ड्स होता है जब हम क्या नाम है किसी मूड में नहीं होते, क्या होता है आपस में आर्ग्यू करते हैं या फिर इससे कले कर रहे होते हैं। बी इन वंस बॉनेट होता है कुछ ज़्यादा फंसी टाइप का होना, यानी हर किसी के काम में कमियाँ निकालना। होता है बाइट द डस्ट, हमने सुना होगा धूल चटा देना, यही उसका मतलब है टू बी डिफीटेड, यानी पाकिस्तान को हमेशा धूल चाटनी पड़ी वर्ल्ड कप में। अब वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, वहाँ पर हम देखेंगे पाकिस्तान फिर धूल चाटेगा। होता है ब्लूज चॉकिंग, ब्लूज चॉकिंग का मतलब ऐसी लेडी के बारे में बात करते हैं जो एजुकेटेड तो है पर पेडेंटिक टाइप, यानी थोड़ी अलग टाइप की है। एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं कि मैनर भी होना। बुकवर्म, ऐसा इंसान जो हर समय किताबों में ही पढ़ता रहता है और किताबें ही पढ़ता रहता है, उसे बोलते हैं बुकवर्म। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ की है तो उसके लिए आपको प्रशंसा मिलती है, उसी को बोलते हैं ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रोबीट, किसी को धमकाना। बैड एग, हम उस इंसान को बोलते हैं जो कि भी निकम्मा या नालायक है। बिसाइड द मार्क की बात करें तो हम ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं, यानी किसी चीज़ से उसका कोई लेना देना ना हो, तो हम बोलते हैं बिसाइड द मार्क। बर्न वंस फिंगर, यानी आप अपनी उंगली जलाते हैं, यानी खामा कहीं अपने आप को मुसीबत में डालना। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है आप जन्नत के सपने देखते हैं ना, उसी का बोलते हैं ब्राउन स्टडी, ये रेवरी या फिर डे ड्रीम। बैंक ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर आप निर्भर करते हैं, यानी डिपेंड ऑन या फिर काउंट ऑन। प्लेस द ट्रेल, यानी आप कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो हम बोलेंगे प्लेस द ट्रेल। बुल इन अ चाइना शॉप, अगर आपको एक चाइना शॉप में बुल आ जाए तो क्या करेगा, सब तहस कर देगा, तो वही इस बात करे कि जो डैमेज करे। बाय द रूल ऑफ द थम, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं बाय द रूल ऑफ थम। अब बिग ड्रॉ की बात करें तो यानी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, जो इंडिया और पाकिस्तान का हम देखते हैं एक बिग ड्रॉ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है देखने के लिए। ब्रोकन रीड की बात करें तो ये होता है ऐसा सपोर्ट जो दिया गया था पर वो क्या हो गया, फेल हो गया। बात करें बाय द स्किन ऑफ द टीथ, यानी बहुत ही ज़्यादा नैरोली, यानी बहुत ही कम अंतर जो होता है। बॉर्न ऑफ कंटेंशन होता है लड़ाई का कारण बनना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बॉर्न ऑफ कंटेंशन हमारे दोनों सेम ही हैं। बिट ऑफ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना। बॉर्न विद सिल्वर स्पून का मतलब होता है कि किसी ऐसी अमीर फैमिली में पैदा होना। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है कि क्या नाम है, इधर उधर भागना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि आप कोई काम करते हैं ऐसे पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, उसी को हम बोलते हैं इरेगुलरली। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है पूरी जान लगा देना फोर्स की हेल्प से। लो हॉट एंड कोल्ड, कभी आपने देखा ना कोई इंसान के पीठ पे कुछ और होता है, मुंह पर कुछ और, कभी आपकी बुराई कर रहा होता है और कभी आपकी तारीफ़ कर रहा होता है, तो हम वही बोलते हैं ही इज़ ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। बाय एंड बाय यानी धीमे धीमे कोई प्रोसेस हो, जिसे कैजुअली भी बोलते हैं। ब्लू ब्लड यानी कोई एक बहुत ही खास ऐसा इंसान हो जो उसका ब्लड क्या हो, एरिस्टोक्रेटिक यानी नोबल टाइप का ब्लड हो।
हम बात करते हैं सी लेटर की। फर्स्ट हमारा है कैरी मैटर्स विद अ हाई एंड। जब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हम जिस इंसान से डील कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सख्ताई से हमें हैंडल करना पड़ेगा। अगर हम क्लिप वंस विंग, अगर हम किसी के विंग से में क्लिप लगा दें तो क्या हो जाएगा, जैसे बर्ड्स हैं उनकी विंग हमने क्लिप लगा दी तो उड़ नहीं पाएंगे, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाना। तो क्लिप वंस विंग क्लिप टू वीकन द पावर। कम होम टू, जब आप घर आते हैं आपको हर चीज़ आसान लगती है, तो कम होम टू का मतलब अंडरस्टैंड। कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी आप जाके खड़े हो जाएँ एक जगह पर, यानी आप एक जगह पर आकर झटके से रुक जाएँ, तो कम टू अ स्टैंड स्टिल यानी कम टू अ सडन स्टॉप। कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, ये हम नॉर्मली उस चीज़ के लिए कहते हैं जहाँ आप क्या नाम है एकदम सक्सेसफुल होकर ऊपर हैं, तो हम बोलते हैं कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। क्रॉस वंस माइंड, यानी क्या होता है, अपने आप से ही चीज़ों को होना, यानी टू अकर टू वन सेल्फ। क्राई फॉर द मून, हम मून के लिए तड़पे होते हैं, यानी क्या होता है, ऐसी चीज़ की मांग करना जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या अपना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। करी फेवर विद, यानी किसी का फेवर जीतना। कोला स्पेड स्पेड, ये होता है कुछ इंसान होते हैं जो बिल्कुल साफ साफ कह देते हैं, उन्हें बोलते हैं ही कॉल स्पेड स्पेड। कैरी द डे, यानी अगर आप क्या नाम है, अगर आप जीत जाओगे तो क्या करोगे, दिन आपका होगा, तो कैरी द डे का मतलब होता है टू विन अ विक्ट्री। कट अ सॉरी फिगर, यानी आपने क्या नाम है कोई शो दिया और अच्छा नहीं रहा तो आप लोगों को कहोगे सॉरी, तो टू गिव अ पुअर शो। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, हमने देखा होगा एक कहावत है, चिड़िया चुग गई प्रसाद क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत, वही मतलब है कि रिपेंट करना। नेक्स्ट है कट वंस कोट्स अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी अपनी जितनी चादर उतनी पहनना। कॉल नेम्स, हम सुना होगा काली देर होते हैं तो हम बोलते हैं कॉल नेम्स। कर्टेन लेक्चर, ये वो लेक्चर होता है जो बीवी अपने पति को थे, जब आप लोगों की शादी होगी आपको भी सुनने पड़ेंगे। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब कि अपने माँ बाप की तरह ही हूबहू मिलना आदतों में। केविन यानी यील्ड, यानी सबमिट कर देना। क्लोवनहूफ, इसका मतलब होता है कि जो हमारे इरादे सही ना हो। कट थ्रोट, यानी बहुत ही ज़्यादा टफ। कॉलिन क्वेश्चन का मतलब जो आपको किसी चीज़ पे डाउट हो। चीक बाउजोल, जो होता है आपस में एकदम मिलकर रहता है, क्लोज टुगेदर। बोलते हैं कम टू आ पास, तो एक ऐसी सिचुएशन होती है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। क्लूसिव, कहते हैं ना बाल बाल बच गया, तो उसे बोलते हैं नैरो एस्केप। कट एंड ड्राइड, जो हमारी रेडीमेड फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं कट एंड ड्राइड। हम बात करें क्लिंच द इशू, तो इसका मतलब होता है मैटर के बारे में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। कैरी वंस पॉइंट, इसका मतलब होता है अप्रूवल जीत लेना। चेक्ड करियर, ऐसा करियर जिसमें क्या नाम उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हम बोलते हैं क्या, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। इसका जो ईडियम होता है क्या बोलेंगे, चेक्ड करियर। कट बोथ एंड्स, यानी ऐसा होता है कि कोई इंसान होता है कि इस तरफ से भी बोल रहा है उस तरफ से भी बोल रहा है, तो यानी दोनों साइड से जब कोई इंसान बोलता है दोनों के फेवर में, तो हम बोलते हैं इज कटिंग बोथ एंड्स। कॉकश्योर का मतलब होना कि आप बहुत किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा श्योर और निश्चित है। कॉकस नुक, मतलब आप किसी को क्या नाम है, हम ज़्यादा घमंड वगैरह दिखाएं और गुस्सा करें ज़्यादा। चैप्टर एंड वर्स, जब हम बात करें इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पूर्ण जानकारी देना, यानी फुल डिटेल देना या फिर किसी को प्रूफ देना। कूल वंस हील, यानी क्या नाम है, आप वेट करते रहना बहुत देर तक। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमारी होती है, अब देखो आप वो होता है खरगोश, अगर आप खरगोश के लेके अस्यूम करते हैं कि खरगोश ने अगर अच्छा काम किया तो उसे खाने को गाजर मिलेगी, अगर वो शैतानी करता तो उसकी डंडी पड़ेगी, तो यानी उसे क्या अवार्ड भी मिलेगा और पनिशमेंट भी। तो हम बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। बात करें कम एंड हैंडी, यानी किसी चीज़ का यूज़फुल हो जाना, तो बोलते हैं कम एंड हैंडी, यानी उपयोग में आ जाना। हाँ, लेटर है डी यानी डिग द ग्रेव, जो आप किसी की और खोदते हैं यानी किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, यानी कि तबाह कर देना। ड्रॉ द लॉन्ग बो, जब आप क्या नाम है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर बोलते हैं तो हम बोलते हैं ड्रॉ द लॉन्ग बो, यानी कि एक्सेक्रेट। डाई इन हार्डनेस, इसका मतलब होता है जब आप काम करते हुए मर जाएँ। डच करेज, आपने देखा होगा लोग क्या नाम है दारू पीने के बाद उनके अंदर ज़्यादा ही लगता है इंग्लिश भी बोलने लगते हैं, तो डच करेज का मतलब होता है ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। रेड डेविल वो इंसान होता है जो बहुत ही ज़्यादा फियरलेस होता है, यानी जो किसी से नहीं डरता। डेट ब्रोक, जब बात होती है वो होती है जब इंसान के पास कुछ भी ना हो, खाने के लिए पैसे भी ना हो, पाई भी ना हो, उसी को बोलते हैं डेट ब्रोक, यानी पेनीलेस। डाउन एंड आउट, इसका मतलब होता है एक तो गरीब होना और पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। ड्रैकोनियन लॉ की बात करते हैं हम, तो इसका मतलब होता है बहुत ही कठिन लॉ।
डाई हार्ड यानी जो अपने स्ट्रगल में बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, और जो क्या नाम है आसानी से हार नहीं मानने वाले, तो डाई हार्ड पर्सन बोलते हैं। मतलब डाई हार्ड फैन है। डेज ऑफ रिकॉर्डिंग ये होता है जब आपने कोई गलती की और आपको उसके लिए आपकी सज़ा मिलने वाली हो। तो डेज ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब होता है टू आंसर फॉर वन सेक्शन जो आपने पास्ट में की। डाउन इन द माउथ यानी आपके पास कुछ ना बचे, बोलने के लिए कुछ ना बचे, यानी आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो बोलते हैं डाउन इन द माउथ का मतलब होता है आउट ऑफ एलिमेंट्स। डॉग इन द मैंगर, कुछ होता है ना कि कुछ लोग खुद तो एंजॉय करते नहीं और दूसरों को भी एंजॉय नहीं करने देते। कभी कभी आपने सुना होगा क्या नाम है, ऐसा ये होता है कि आप कोई इंसान, आपका दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो कहता है क्या बनोगे आपको भी एंजॉय नहीं करने देता और ख़ुद भी एंजॉय नहीं करता। डैम्प स्क्विब इसका मतलब है पूरी तरीके से फेल हो जाना। हीट हम्बल पाई हमारा ई का स्टार्ट हो गया। हीट हम्बल पाई का मतलब होता है अपोलोजाइज़ करना यानी कि माफ़ी मांगना। ईट वंस वर्ड्स, अब आपने कोई बात कही और अपने फिर बात से पलट जाना यानी अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेना, तो बोलते हैं ईट वंस वर्ड्स। एंड इन स्मोक या फियास्को, इसका मतलब होता है कि यानी फेल हो जाना, यानी आपने कुछ चीज़ करी और आपको इसका रिजल्ट ना मिले। एगॉन का मतलब होता है किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना। एकआउट सप्लीमेंट इनकम यानी इनकम अपनी पूरी करना। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, ये तो आपने सुना है, हर कुत्ते का दिन आता है, यानी कि अब हमारा है एवर एंड एन यानी अभी और बाद में भी, नाउ एंड देन कभी कभी। आई वॉश यानी प्रिटेंस यानी धोखा जो हो जाता है हमारे एफ लेटर है। फर्स्ट हमारा फ्लैश एंड ब्लड जो इनकी हमारा बोलता है ह्यूमन नेचर को। अब फिश इन ट्रबल्ड वाटर, क्या होता है जब पानी थोड़ा होता है तो फिश क्या करती हैं, बड़ी मछलियाँ जो है वो छोटी मछलियों को खा लेती हैं, तो बोलते हैं कि जब दूसरी तो परेशानी है पर उसको तो उसका फ़ायदा उठा लेना यानी टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल ऑफ अदर्स। तीसरा है फॉलो सूट यानी जिस तरीके से आपको दिखा उसी तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं। फोर्थ हमारा फॉल फ्लैट यानी होता है ना चिकना गड़ा, तो उसका कोई इफेक्ट ना पड़ना उस तरीके से। पाँचवा हमारा फाइट शाई ऑफ यानी किसी इंसान को से बचना या फिर उसे अवॉइड करना। फेबियन पॉलिसी होती है यानी डिले करने की पॉलिसी, आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिले करते हैं तो उसे बोलते हैं फेबियन पॉलिसी। हमारा नेक्स्ट है फॉर नो राइम और रीज़न, मतलब चाहे कोई सा भी रीज़न हो चाहे कुछ भी हो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। फाइट टू द फिनिश, इसका मतलब होता है अंत तक लड़ाई करना। अ फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर होना यानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से किसी चीज़ का होना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी आप कोई पुरानी लड़ाई है आप दोबारा उसमें इंटरेस्ट जागरूक करने लगे तो बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट हमारा फुल साइलेंट यानी यूजलेस अंडरटेकिंग। हमारा फॉल फाउल ऑफ यानी लड़ाई करना। नेक्स्ट हमारा फ्लाई ऑफ द हैंडल यानी अपना गुस्सा खो देना, तो हम बोलेंगे फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्रेंच लीव, आपने बंक मारा हो तो उसी को बोलते हैं फ्रेंच लीव यानी कि एब्सेंट होना बिना किसी की परमिशन के। नेक्स्ट हमारा फेयर एंड स्क्वायर यानी कि अपराइट यानी एकदम सीधा बोल देना। फेदर वंस ओन नेस्ट यानी पहले अपने लिए जुगाड़ करना। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट यानी हर जगह जाना और तब भी अपना क्या होना, एग्जॉस्ट हैरेसमेंट होना, उत्पीड़न होना। नेक्स्ट हमारा फुट द बिल यानी कि कौन एक्सपेंसेस कौन पे करेगा। फेयर वेदर फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड होता है जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। फ्लैश इन द पेन, आपको आसान एकदम अचानक से आप क्या हो कामयाब हो जाता हूँ, बोलते हैं फ्लैश इन द पेन। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू यानी ऑलमोस्ट क्वालिटी में बराबर होता है, बोलते हैं फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। द फोर्थ स्टेट की बात करें तो हमारा होता है प्रेस। फेदर इन वन कैप का मतलब क्या होगा, एडिशनल सक्सेस हो जाना। और फ्लाई इन द फेस ऑफ यानी डिफाई कर देना यानी कि वायलेट कर देना। हमारा जी लेटर स्टार्ट हो गया है। जी का मतलब पहला है हमारा गेन ग्राउंड यानी धीमे धीमे हल्के हल्के से जीतना। सेकंड हमारा गेट ऑफ स्कॉट फ्री यानी बिना पनिशमेंट के बचकर निकल जाना, तो हम बोलेंगे गेट ऑफ स्कॉट फ्री। नेक्स्ट हमारा ग्रीज द पाम, होता था ना उसका नाम है जो खुजली होती है हमारे उसमें, तो कहता कि पहले हमारी मुट्ठी तो गर्म करो, तो उसी को बोलते हैं रिश्वत देना। गर्ड अप द लॉइंस, इसका मतलब होता है जैसे आपको कोई एग्ज़ाम आ रहा हो तब तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं उसके लिए। नेक्स्ट हमारा गो टू द डॉग्स यानी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना। गेट वन सेल्फ इन टू अ मेस, अपने आप को ट्रबल में पहुंचा देना। गिव अ वाइड बर्थ, इसका मतलब ये होता है अवॉइड करना। जब हम कहते हैं जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जिस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। गुड समैरिटन, ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों की हेल्प करे, उसे बोलते हैं गुड समैरिटन। नेक्स्ट हमारा गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ यानी अपनी अकॉर्डिंग अपनी जैसी अच्छा आदतें हैं उसी के अकॉर्डिंग
काम करना। गिव द डेविल हिज ड्यू, इसका मतलब होता है कि हम कभी कभी जो होता है कोई इंसान कितना ही बुरा पर उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो उस इंसान को उसकी अच्छाइयों के लिए क्रेडिट देना, तो हम बोलेंगे गिव द डेविल हिज ड्यू। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन हॉर्न, यानी जो नौसिखिया होता है उसी को बोलते हैं इनएक्सपीरियंस ग्रीन हॉर्न। गिव अप द गोस्ट, यानी कि मर जाना। गो द होलॉग, यानी कोई चीज़ को पूरी तरीके से करना। नेक्स्ट है हमारा गेट इनटू अ स्क्रैप, यानी एक ऐसी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड टाइप की हो। गो ब्रोक, यानी कि दिवालिया हो जाना। गेट इनटू हॉट वाटर्स, यानी कि मुसीबत में आ जाना। गिव करेंसी, इसका मतलब होता है कि आप पूरी जनता को बताते हैं कि क्या हो रहा है। ग्रेट हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट। गेट डाउन टू अ ब्रास टेक, यानी जो मैटर को सीधा हैंडल करना। गिव वन अ लॉन्ग रोप, इसका मतलब होता है कि किसी को गलतियाँ करने देना। गुड टर्न, ये होता है जब हम किसी कोई दया करते हैं ना, काइंड लोग होते हैं, एक्टिव काइंडनेस करते हैं तो करते हैं गुड टर्न बोलते हैं उसे। होल्ड वाटर, यानी कि साउंड, यानी कि जिसके पास फैक्ट्स वगैरह सब चीज़ होती हैं, यानी वो प्रूफ के साथ होती है। नेक्स्ट हमारा हैंग टुगेदर, इसका मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना। होप अगेंस्ट होप, इसका मतलब है आप किसी एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है पर आप फिर भी हार नहीं मानते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं क्योंकि आपको उम्मीद है कि आप जीतोगे ज़रूर। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी अपना कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट होना किसी चीज़ में। हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है बोलने की कला। हिट बिलो द बेल्ट, यानी अनफेयरली, आप देखा होगा फाइटिंग होती है तो वहाँ पे आपको बेल्ट से नीचे मारना अलाउड नहीं होता, तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयरली किसी को स्ट्राइक करना। होल्ड वन टंग, यानी कहते हैं बिल्कुल शांत रहें तो हम बोलते हैं होल्ड वन टंग। हरकुलियन टास्क, आपने देखा हरकुलियस था हमारा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम किया करता था। हरकुलियन टास्क होता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क। ऑल ओवर द कोर्स का मतलब होता है काम को लेना। है वंस फिंगर इन एवरी वंस पाई, यानी हर चीज़ में अपना कुछ ना कुछ होना। हेल्सियन डेज होता है जो शांतिपूर्ण दिन होता है हमारे। हैव एन आयरन विल, इसका मतलब होता है बहुत ही मजबूत इरादे वाला होना। होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच, यानी पीस ऑफर करना। हैंकी पैंकी जगलरी। हैव फीट ऑफ क्ले, यानी जिसमें पूरी की पूरी क्या है कमियाँ हों। हार्ट एंड सोल, यानी पूरी तरीके से पूर्णता पूरी भक्ति के साथ जो बोल सकते हैं हम। हार्ड एंड फास्ट, यानी स्ट्रिक्ट। हैंग फायर, यानी कभी सॉल्व ना होना। हाई एंड लाई, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हिट द नेल ऑन द हेड, जब क्या नाम है चीज़ों को सही समय पर करते हैं, सही चीज़ों को सही समय पर करते हैं तो हम बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। ऑप्शन चॉइस, ये ऐसी चॉइस होती है जिसके पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करेंगे तो हम बोलते हैं हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। होल्ड इन एबियंस, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना किसी चीज़ को। हाई एंड माइटी, ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है। हार्ड नोज एटीट्यूड, यानी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा तो हम बोलते हैं हार्ड नोज एटीट्यूड है। होल्ड इन लीश, यानी रोके रखना। हेड एंड शोल्डर्स, यानी सुपीरियर। होल्ड अ ब्रीफ, किसी को बचाना, बचाव करना। हश मनी, ये हमने ब्राइब रिश्वत होती है। होल्ड एट बे, इसका मतलब होता है दुश्मन को दूर रखना। हिट द जैकपॉट, यानी आपके अचानक से आपको कामयाबी मिल जाए तो बोलते हैं हिट द जैकपॉट। हेल्टर स्केटल, हेयर एंड देयर। हैव अ ब्रश विद, यानी टू हैव एनकाउंटर, यानी मीटिंग होना किसी के साथ। हॉनेट्स नेस्ट, यानी जो कंट्रोवर्सी है उसे दोबारा उठाना। और समबडी टू रैंसम, हम देखा होगा क्या नाम है जब किडनैप हो जाता है तो फिर उसके लिए क्या बोलते हैं वो मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है तो उसे बोलते हैं होल्ड समबडी टू रैंसम। नेक्स्ट हमारा हॉलैंड कॉर्नर, यानी सीक्रेट। नाउ वेलकम टू आई। फर्स्ट हमारा इल एट ईज़, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम बोलते हैं इल एट ईज़, यानी अनकम्फर्टेबल। इन अफेक्ट्स, यानी इन अ डिलेमा, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप। नेक्स्ट हमारा इन अ फेयर वे, यानी होपफुल, यानी उम्मीदें उससे भरे हुए। इन द बुक गुड बुक्स ऑफ, इसका मतलब यानी आप किसी इंसान के फेवर में हैं, यानी आप किसी की इंसान के अच्छे फेवर में हैं, यानी आपको इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इन ट्यून, यानी मूड में होना। इन द लर्च, यानी जब हम क्या नाम किसी दोस्त को मुसीबत में छोड़ के चले जाएं या कोई हमारा दोस्त हम मुसीबत में छोड़ जाता है, इन द लग यूज़ करते हैं। इन्स एंड आउट्स की बात करें तो सीक्रेट्स। इन द ब्लूज, यानी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना। इन द रेड, जब आपको बहुत ज़्यादा हानि हो गई हो किसी चीज़ की। इन द लाइमलाइट, जब लाइमलाइट में होता है ना बहुत ज़्यादा
फेमस होने यानी बहुत ज़्यादा प्रचार होना उसका। इन द टीथ ऑफ यानी जब आपको बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिल जाओ उसके बाद भी आप लड़ें। इन अ टाइट कॉर्नर यानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। कोल्ड ब्लड यानी कोई चीज़ निरंतरता से करते रहना। इन डोलड्रम्स यानी डिप्रेस होना। इन द फैमिली वे यानी किसी का प्रेग्नेंट होना। एवरी टावर यानी एक अपनी काल्पनिक दुनिया बना लेना। इन द डम्प्स यानी आप होता है उदास हो जाता है तो आपके अंदर थोड़ी हिम्मत थोड़ी कम हो जाती है और उम्मीद भी कम हो जाती है, तो बोलते हैं इन द डम्प्स। इन अ फ्लटर यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइट होना। हमारा जे होता है जॉन्डिस्ड आई यानी प्रेजुडाइज, यानी हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, जलने की चीज़ को बोलते हैं प्रेजुडाइज। नाउ विल कम टू की बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी की को मेंटेन करे रखना। कीप एट एन आर्म्स यानी डिस्टेंस दूरी बनाए रखना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर यानी कि भुखमरी को अवॉइड रखना। किन ब्लड रिलेशन। निट द ब्रो किसी को आके दिखाते हैं ना तो उसे बोलते हैं निट द ब्रो। किक द बकेट यानी मर जाना। कीप अप अपीयरेंस यानी कि आपके पास कमी लेकिन आप लोगों को दिखावा कर रहे हैं। कीप वंस फिंगर आप पता है ना आप उंगली पे क्या नाम है क्रॉस फिंगर रखते हैं जब किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कीप द पॉट बॉइलिंग यानी बहुत ही मुश्किल से गुजारा करना अपना। किक वन हील्स यानी अपना टाइम वेस्ट कर देना वेट करने में ही। कीप अब्रेस्ट ऑफ यानी पीछे ना गिर जाना। एल फॉर लॉस्ट इन द क्लाउड्स यानी बहुत जो इंसान कंफ्यूज हो। लूज ग्राउंड यानी अपनी पोजीशन को मेंटेन ना रख पाना। लाफ इन वंसली आप हंसते हैं ना स्लीप में यानी सीक्रेटली हंसना। लीव नो स्टोन अनटर्न यानी अपनी जितना भी है सारी चीज़ कर लेना, हर दिन रात मेहनत करना और प्रयास कर लेना, जितनी भी चीज़ हो सके उसका इस्तेमाल करना। लीप इन द डार्क होता है जो रिस्क है सोच समझ कर रिस्क लेना। लुक शार्प यानी बहुत जल्दी में दिखना। लेट द काव कैट आउट ऑफ द बैग यानी कोई चीज़ जैसे सीक्रेट होता है उसे बता देना, रिवील कर देना। लिव इन अ फूल्स पैराडाइज यानी गलत होप में रहना है यानी झूठे उम्मीद पर जिंदा रहना। लाइन शेयर यानी जो बहुत बड़ा पार्ट होता है। लव शन फेसेस की बात करें तो जो हमारे मटेरियल बेनिफिट होते हैं वो एक रोटी कपड़ा मकान जो चीज़ें। लिव वायर यानी एनर्जेटिक। लुक का गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ यानी किसी गिफ्ट को हम क्रिटिसाइज करते हैं। लूज वन सेट्स यानी जब हम क्या नाम है कभी कभी हम बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है तो वही चीज़ होता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट जो छोटी चीज़ें में बता देना। लैटिन एंड ग्रीक इनकॉम्प्रिहेंसिबल यानी जो आदमी से समझ में ना आता है। लास्ट नेल इन द कॉफिन यानी जो होते कॉफिन में थे ना तो जिसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लीड अप द गार्डन पाथ इसका मतलब होता है चीट करना। लीप्स एंड बाउंड यानी रैपिडली बहुत तेज़ी से। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है जो होता है ना आपकी एक आप पेशेंस होते हैं यानी धैर्य रखने की कोशिश करते हैं पर फाइनल ट्रायल होता है उसे बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ को डिले करते जा रहे हैं। एम फर्स्ट लेटर मेक बोथ एंड्स मीट यानी गुजारा करना अपना। माइंड वंस फेंसेस यानी शांति बनाए रखना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी कन्फेस करना। मेक अवेंट्स यानी नुकसान भरपाई देना। मेक द मोस्ट ऑफ यानी अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना। मूव हेवन एंड अर्थ यानी अपनी जितनी कोशिश हो सके उसका प्रयास करना। मेक श्योर यानी निश्चित करना। मेक नीदर हेड नॉट टेल यानी ना समझ पाना। मूड पॉइंट ऐसी चीज़ जहाँ पर हम डिसाइड ना कर पाएँ और उसमें बहुत ज़्यादा विवाद होता रहे। मीट वंस वाटर लो यानी जो अपनी आखिरी हार जो फेस करते हैं उसे बोलते हैं मीट वंस वाटर लो। मैन ऑफ लेटर यानी ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा लिटरेरी पर्सन को बोला जाता है मैन ऑफ लेटर्स। मेक लाइट ऑफ यानी ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मिडास टच हमने कहानी सुनी होगी तो कि किसी को छूट जाता था वो सोना बन जाती थी। ऐसा टच जो किसी भी चीज़ को सोने में बदलता तो बोलते हैं मिडास टच। मैन ऑफ पार्ट्स यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर क्वालिटीज़ हो। मीनली माउथड यानी जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो। मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कमज़ोर व्यक्ति। मिन्स मैटर का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ सच को छुपाएं और दिखावा करें। मिड्स नेस्ट यानी कि फॉल्स इन्वेंशन। नाउ विल कम टू एन नल एंड वॉइड यानी ऐसी कोई चीज़ जो कि कारगर ना हो। नेक्स्ट टू नथिंग यानी ना ही होना। नेक एंड क्रॉप यानी पूरी तरीके से। नो लव लॉस्ट यानी कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अतिघृणा करना।
निप इन द बर्ड यानी किसी चीज़ को शुरू में ही ख़त्म कर देना। नॉट वर्थ वन सॉल्ट यानी डिज़र्विंग नहीं है। ओ ऑफ हैंड यानी बिना किसी तैयारी के, फिर डिले के। ओवर हेड एंड यस यानी एक्सेसिवली। आउट ऑफ क्वेश्चन यानी कि जो सुनिश्चित है। आउट ऑफ द क्वेश्चन जो अनिश्चित है। आउट ऑफ द वुड्स यानी आउट ऑफ डेंजर यानी बिना किसी खतरे के बाहर। ऑर्डर ऑफ द डे जो इस समय फैशन में चल रहा होता है। ऑन द स्कोर ऑफ यानी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यानी किस कारणवश। ऑन डेट स्कोर यानी उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए। ओवर एंड अबव यानी मोर उससे ज़्यादा या फिर बिसाइड्स। आउट एंड आउट पोलिंग कहते हैं यानी पूरी तरीके से। ऑफ एंड ऑन यानी ओकेजनली कभी कभार। बात करें वन साइक्लिजील, ये होता है एक वीक पॉइंट। ऑफ कलर यानी कि यूजुअल फॉर्म में ना होना। ऑड्स एंड एंड यानी जो चीज़ें आप में तितर बितर हुई हैं तो बोलते हैं ऑड्स एंड एंड्स। ऑफ द हुक यानी ट्रबल से बाहर होना। ऑयली टंग चापलूसी करते हैं ना तो ऑयली टंग होती है उनकी। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा यानी कंफ्यूज होना। वंस कप ऑफ टी यानी अपनी पसंद का। आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी ठीक ना होना। ऑन इट्स लास्ट लेग यानी जब कोई चीज़ अपनी आखिरी स्थिति में होती है यानी ख़त्म होने वाली होती है। ऑन द कारपेट जिसके बारे में सोचना होना। पी पास्ट मास्टर हम उसे कहते हैं जो एक्सपर्ट हो। पाल्मी डेज यानी बहुत जो समृद्ध दिन होते थे हमारा, उन्हीं को बोलते हैं हम पाल्मी डेज। पार्ट एंड पार्सल ये ऐसी चीज़ जिसे हम अपने से अलग नहीं कर सकते। पास द बक यानी एक दूसरे पर आरोप लगाना। पे ऑफ ओल्डर स्कोर्स यानी पुरान रिवाइंज लेना। पे थ्रू वंस रोज यानी अपनी क्या नाम है ज़मीन वो अपनी जेब ढीली करना। पे लिप सर्विस क्या नाम है ये दिखावा करना रिकॉर्ड के लिए। पे वन बैक इन द सेम कॉइन यानी जिसने क्या जैसे को तैसा। पिन मनी ये वो होता है जो पत्नी को देता है पति उनके अपने यूज़ के लिए। पैलमेल यानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना। प्ले फास्ट एंड लूज यानी अपना जो एटीट्यूड होता है किसी का होता है ना जो अनस्टेबल होता है जिसमें मूड बदलता रहता है उन्हें बोलते हैं प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले सेकंड फिडल टू यानी सबऑर्डिनेट पार्ट होता है। अब फिल्म होती है एक तो एक्टर होता है उसका साथ होता है ना उसको सबऑर्डिनेट पार्ट बोलते हैं यानी प्ले सेकंड फिडल टू। नेक्स्ट है प्ले ट्रूएंट यानी बिना परमिशन के ड्यूटी से एब्सेंट होना। अभी हमने पढ़ा था फ्रेंच लीव उसी का ही तरह ही। नेक्स्ट है प्ले टू द गैलरी यानी चीप पॉपुलैरिटी गेन कर लेना। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स यानी पैसा बहाना। प्ले फाउल यानी कुछ चीज़ गलत कर देना। प्लो द सेंट्स यानी बेकार का जो मेहनत होती है। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स यानी जो क्या नाम है अगर हम क्या नाम है पानी के ऊपर अगर क्या नाम है हमारा पानी हो ट्रबल्ड है यानी अशांत है उसको हम तेल डालते तो शांत हो जाता है यानी टू पैसिफाई द मैटर्स। पुल अ लॉन्ग फेस देखा मुँह बड़ा कर रखा होता है तो होता है लुक सैड। पुल वन सॉक ऑफ यानी गड ऑफ द लॉइंस यानी वर्क हार्ड। पुल स्ट्रिंग्स यानी सीक्रेटली आप किसी का नाम है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं यानी पुल स्ट्रिंग्स। पुट हेड्स टुगेदर या किसी से सीरियसली कंसल्ट करने तो कहते हैं पुट हेड्स टुगेदर। पुट अ स्पोक इन अ व्हील अगर आप क्या नाम है व्हील में कुछ लगाया जाता है तो क्या होता है ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी हॉर्स से क्या आगे हम कार्ट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ना यानी गलत काम पहले करना। प्रोस एंड कॉन कोई भी चीज़ करता है उसकी कुछ खामियां होती हैं और कुछ फ़ायदे होते हैं तो प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस का मतलब फ़ायदे और कॉन्स का मतलब उसकी खामियां। पायरिक विक्ट्री ऐसी विक्ट्री होती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिले। पिक होल्स यानी गलतियाँ ढूंढना। क्यू से क्यूर फिश वो होता है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके का इंसान होता है। क्यूक्सॉटिक प्रोजेक्ट यानी फ्लिशली आइडियल। नाउ आर का मतलब राइज टू द ओकेजन यानी जैसे हमें ओकेजन होती है उसके अकॉर्डिंग कार्य करते तो राइज टू द ओकेजन। रन शॉर्ट ऑफ यानी कमी होना। रैंक एंड फाइल यानी जो आम आदमी की बात करें। रेड टेपिज्म इसका मतलब होता है ऑफिशियली कानूनी देरी होती है। रेस्ट ऑन वल्स होना यानी संतुष्ट होना। रॉक द बॉट यानी जो आपकी एकदम शांत है उसे उथल पुथल मचा देना। रेड हरिंग ऐसी चीज़ होती है जो अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। ट्रिप अप ओल्ड स्कोर यानी जो आपकी पुरानी लड़ाई थी उसे दोबारा से जीवित कर देना। रीड बिटवीन द लाइन्स जो छुपे हुए मीनिंग होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करना। रूल द रोस्ट यानी किसी को डोमिनेट करना। रैक टू अ बुल यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रोवोक करे आपको। देखते हैं ना सांड होता है लाल कपड़ा दिखाता होता है एकदम वो हो जाता है गुस्से में आ जाता है उसी चीज़ को बोलते हैं रैक टू अ बुल। राइट रफ शोड ओवर यानी किसी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली
ट्रीट करना। रब वन द रॉन्ग वे यानी किसी को परेशान करना। हाँ, वेलकम टू एस। सिट ऑन द फेंस यानी अपने आप को कमिट ना करना। स्मेल अ रैट यानी शक्की होना। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स यानी झूठे आंसू बहाना। स्प्लिट हेयर यानी कि हम के मैटर में उलझ जाना। स्टैंड इन गुड स्टेट यानी जब भी ज़रूरत हो तो लोगों की हेल्प करना। शो वाइट फेदर यानी डरपोक होना। सी आई टू आई यानी अग्री करना। सेट श्योर बाई यानी किसी की वैल्यू करना। स्नैप वन स्विंग एंड जब होता है गुस्से में होता है किसी को उंगली दिखा के बात करते हैं यानी गुस्सा दिखाना। स्पीक वॉल्यूम फॉर इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रूफ हो जिसके। स्टील अ मार्च यानी धीरे से सीक्रेटली आगे बढ़ जाना। स्टीयर क्लियर ऑफ यानी अवॉइड करना। स्वयं सॉन्ग ये होता है किसी भी इंसान की जो आखिरी क्रिएशन होती है तो हम बोलते हैं स्वयं सॉन्ग। स्नेक इन द ग्रास यानी एक सीक्रेट एनिमी जो होता है। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स होता है जो बहुत ज़्यादा डेंजर को फेस कर रहा हो। सिलेंडर फॉल्स कर होता है ना, हाइपोक्राइट पर्सन होते हैं, उन्हीं के बारे में बात है। स्पार्टन लाइफ ऑफ एस्थेटिक जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद करते थे। सेव वंस फेस यानी किसी की बेइज्जती होने से बचाना। स्कारलेट वुमेन ऐसी वुमेन की बात हो रही है जिसके अंदर मॉरल्स की कमी होती है। सेट पीपल बाय ईयर्स यानी को होता है ना लोग आग लगा जाते हैं भड़का भड़का कर, तो बोलते हैं सेट पीपल बाय ईयर्स। नेक्स्ट है टू सेट थिंग्स ऑन फायर यानी ऐसी चीज़ पा लेना जो कि इम्पॉसिबल है। स्वेट ऑफ द ब्रो हार्ड लेबर यानी बहुत मेहनत करना। स्टील वन समवन स्टील यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्रेशन जमाना। स्ट्रेट फ्रॉम द सोल्जर्स इसका मतलब होता है कैंडिडली। शॉप लिफ्टर यानी जो शॉप से चीज़ें चुराता है। स्पीक एंड स्पेन यानी ऑर्डर में होना। शॉट इन द आर्म यानी एनकरेजिंग। नेक्स्ट हमारा समथिंग अप वन स्लीप यानी इसका मतलब एक सीक्रेट प्लान होना। सेंड अबाउट वंस बिजनेस का मतलब होता है डिसमिस कर देना। स्टैंड वंस ग्राउंड यानी अपने खड़े रहना हो यानी फिक्स रहना, फर्म रहना, अपनी बातों पे दृढ़ रहना। स्मॉल फ्राई इनसिग्निफिकेंट पर्सन जिसकी कोई वैल्यू ना हो। सीमी साइड ऑफ लाइफ होता है ना, नैतिक साइड होती है सोसाइटी को, उसी ये बोलते हैं सीमी साइड ऑफ लाइफ। सो वायल्यूट्स यानी ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे हम प्लेजर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिल द बीन्स इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना। स्टॉकिंग हॉर्स यानी दिखावा करना। अब टी की बात करते हैं। टर्न द टेबल्स यानी कंडीशन बदल देना। टर्न अप वंस नोज यानी जो गुस्सा होता है उसे लाइटली लेना। टर्न कोड जो अपनी क्या नाम पॉलिटिकल पार्टियाँ बदलता रहता है। टेक अप द कल्चरल्स यानी सपोर्ट करना और डिफेंड करना। टर्न द कॉर्नर यानी क्रिटिकल स्टेज को पास कर जाना। टॉल टॉक यानी मैटर को बढ़ा देना। टूथ एंड नेल वायलेंटली। थ्रो इन अ टॉल यानी हार जाना। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट यानी अपनी जो एक्सेप्ट करना पर डाउट के साथ। टर्न अ हेयर यानी कोई शो एनी रिएक्शन यानी कोई रिएक्शन ना देना। टोल्ड स्टोरीज यानी जो ऐसे होती है ना मनगढ़ंत स्टोरीज उस टाइप की। टेक द फ्लोर यानी स्पीच मेक स्पीच यानी स्पीच देना। टेक लैंग डाउन यानी इंसल्ट एक्सेप्ट करना। टर्न टू अकाउंट अपनी फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेना। टेक हार्ट यानी एकदम डिजोनेटेड महसूस करना। टेक टू हार्ट ये कोई चीज़ दिल पे ले लेता हूँ बहुत ज़्यादा। टेक बुल बाय हॉर्न्स यानी जो खतरा उसे बहादुरी के साथ फेस करना। थ्रू एंड थ्रू यानी पूरे तरीके से। टू द बैकबोन यानी थोरोली। टू टेक विंड आउट ऑफ अनदर सेल यानी एडवांटेज ले लेना एंटिसिपेशन से। थ्रो द ऑन द गॉन्टलेट यानी किसी को चैलेंज करना। टेक लीव आउट ऑफ समबडीज बुक यानी जन्म उसके होता है ना गणना करना। टेक पीपल बाय स्टॉर्म यानी अनएक्सपेक्टेड उन्हें सरप्राइज़ कर देना। टॉल ऑर्डर जो ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। थ्रो स्पैनर यानी प्लान ख़राब कर देना। टेक टू टास्क यानी पनिश करना या स्कोल्ड करना। टर्न अ डिफ ईयर यानी ध्यान ना देना। थ्रो आउट ऑफ गियर जो अच्छे से काम ना कर रही हो। टेक टू व्हील्स यानी भाग जाना। थ्रो कोल्ड वाटर यानी किसी चीज़ को डिस्करेज कर देना, किसी इंसान को डिस्करेज कर देना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ ये होता है ना कोई इंसान तुम बदल जाता तो बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टेक समबडी फॉर अ राइड यानी किसी को धोखा देना। टेक अप आर्म्स यानी लड़ना। ट्रू एंड फ्रो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। थ्रो अप द स्पॉन्ड यानी सरेंडर कर देना। हम यू की बात करें अपील टास्क यानी ऐसा टास्क जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अप्स एंड डाउन्स जो हमारे क्या नाम है किस्मत होता है, कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अंडर द रोज़ यानी सीक्रेटली गुप्त तरीके से। अप एंड डूइंग एक्टिव। अंडर अ क्लाउड यानी शक में होना। अप टू द मार्क उतना ही जैसा कि उम्मीद था। डब्ल्यू विद ओपन आर्म यानी वार्मली।
इग्नोरेंस या ना डिस्टिंक्शन लेना किसी उसमें। वाइट एलिफेंट ये ऐसी चीज़ होती है जिसकी यूटिलिटी कम होती है पर खर्चा ज़्यादा होता है। वेल डिस्पोज टू यानी फ्रेंडली या फिर किसी के लिए हेल्पफुल होना। राइटिंग ऑन द वॉल यानी किसी को संकेत देना। व्हेन द क्रंच कम्स इसका मतलब जब हमारा डिसीजन का टाइम हो। प्लेनली चाहे किसी की विश हो या ना हो। प्लेनली विंडो शॉपिंग ये होता है कि हम किसी दुकान पे जाते हैं पर ख़रीदते नहीं हैं तो बोलते हैं विंडो शॉपिंग। वेयर एंड टीयर किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है तो क्या होता है डैमेज होने लगती है तो डैमेज कॉज बाय यूज़ वेयर एंड टीयर। नेक्स्ट व्हील एंड वो यानी जॉय एंड सोरो खुशी और दुख। वॉश एंड्स ऑफ यानी कुछ लेना देना ना होना। वाइड बर्थ यानी दूर रखना। विल ऑफ द विस्प यानी कोई चीज़ जो अनरियल है। राई फेस यानी डिसअपॉइंटेड लुक। विन हैंड्स डाउन यानी आसानी से जीत लेना। विद इन नेस ऑफ यानी जो किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज है। वेयर द ट्राउजर्स यानी डोमिनेंट जो होता है। वी आर से डाउन एंड डस्ट कम सुना यानी सुबह के टाइम जो होता है। विद हाई हैंड क्या हाथ से स्ट्रिक्ट या ऑप्रेसिवली। वेट ब्लैंकेट गीला ब्लैंकेट यानी किसी का जो उत्सव होता है उसे ख़त्म कर देना। वाइल्ड गूस चेस यानी कि जिसका कोई फ़ायदा ना हो। विंडफॉल यानी आसानी से एकदम अचानक से क्या हो हमें कुछ चीज़ मिलना तो बोलते हैं विंडफॉल। वाइड बर्थ दूर रखना। रैंगल ओवर नेट शेडो यानी छोटी छोटी बेकार की बातों पर लड़ना। वाई येलो प्रेस जिसका मतलब होता है न्यूज़पेपर जो सेंसेशनल न्यूज़ पब्लिश करता हो। ह्यूमन सर्विस यानी बहुत ही एक्सीलेंट काम।